दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। महानुभाव दिनदर्शिका अगर आपने नहीं ली है तो ले लीजिएगा, और महानुभाव एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिएगा। आज हमारे लिए हम देखने वाले हैं आज 22 जनवरी उत्तरार्ध लीला क्रमांक 285 भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के इस महानुभाव संप्रदाय में दो प्रकार के व्यक्ति आपको और हम सबको दिखते हैं, जिसमें एक प्रकार है अपनी श्रद्धा को परमेश्वर को समर्पित करके, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करके निर्हेतुक पद्धति से केवल ईश्वर प्राप्ति का उदात्त हेतु मन में रखकर अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोग। दूसरा एक तरीका है, दूसरी एक पद्धति के लोग हैं जिनको हम कहते हैं परमेश्वर को समर्पित तो है, लेकिन दृष्ट पर सुखों की अपेक्षा भी उसके साथ में रखते हैं। दृष्ट पर सुखों की अपेक्षा रखना प्रत्येक जीव का एक स्वभाव है। हर जीव को लगता है कि मैं सुखी रहूं, मुझे आनंद मिले, मैं परमेश्वर की भक्ति करूं तो परमेश्वर द्वारा मुझे सुख दिया जाए, मेरे आए हुए अड़चनियों पर, मेरे आए हुए समस्याओं पर परमेश्वर के धर्म के माध्यम से समाधान निकले। ये प्रत्येक जीव को लगता है, लेकिन जो ज्ञान मार्ग पर चल रहा है, जो ज्ञान मार्ग पर अग्रसर जीव है, उसको ये लगते हुए भी उसका प्रत्येक कार्य निर्हेतुक पद्धति से होता रहता है। ये जो दूसरी पद्धति वाले जो लोग हैं, जिनको हम मानते हैं कि इस दृष्ट पर सुखों की वो अपेक्षा रखते हैं और उसके प्राप्ति के हेतु वो क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। आज के जमाने में, आज के वर्तमान समय में दूसरे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनको सुखों की अपेक्षा है। सांसारिक समस्या हो, पारमार्थिक समस्या हो, दैहिक समस्या हो, सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए विभिन्न स्थलों पर जाकर अनेकों उपाय करने का प्रयत्न, अनेकों उपाय करने का जो परिश्रम है वो हर व्यक्ति करते हुए हमें दिखता ही है। अब वास्तविक रूप में निर्हेतुक पद्धति, निर्हेतुकता हमारे जीवन का मुख्य आधार होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर का प्रेम पाना है, ज्ञान मार्ग से जाकर पाना है, ये हेतु रखना हेतु में नहीं आता, वो तो मूल उद्देश्य है इस सृष्टि निर्माण का और इस सृष्टि में आने के बाद प्रत्येक जीव का। लेकिन आज के समय में ये जो संख्या बढ़ रही है दूसरे पद्धति के लोगों की, जिनको सांसारिक समस्याओं का समाधान भी चाहिए, साथ में परमेश्वर का ज्ञान भी चाहिए, साथ में परमेश्वर का प्रेम प्राप्ति की भी इच्छा है, साथ में ईश्वर प्राप्ति की भी इच्छा है, और वर्तमान में मुझे सांसारिक सुख मिले, ये भी उनकी इच्छा है। ऐसे सब लोगों के लिए महानुभाव संप्रदाय के हिसाब से विभिन्न तीर्थ क्षेत्र है, जहां पर अपने अपने समस्या अनुसार, अपने अपने श्रद्धा अनुसार भक्तजन आते हैं, अपनी समस्या भक्तजन भगवान को बताते हैं और हेतु विधि करके अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। जिसमें हम देखते हैं, अभी हम इसमें कोई क्रम नहीं लगा सकते कि भाई कौन सा स्थान बड़ा, कौन सा छोटा, ऐसा कुछ नहीं लगा सकते, लेकिन उन स्थानों का जिक्र आज हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे हम अभी इसमें क्रम नहीं है, आप ऐसा मत समझना मैंने एक नंबर पे कोई नाम लिया तो वो सबसे बड़ा और दूसरा छोटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सभी स्थान स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के हैं और सभी स्थानों पर दत्तात्रेय महाराज जी के हैं और सभी स्थानों पर विधिवत हेतु क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए हेतु क्रिया करवाई जाती है, हेतु विधि करवाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे पंचालेश्वर हुआ, माहूर हुआ, रिद्धपुर हुआ, डोमेग्राम हुआ, फलटन हुआ, जालिका देव हुआ,
उसके बाद में लीजिए कनाशी हुआ, उसके बाद में लीजिए पुणे के पास सौरंग्या जो डोंगर है दत्तात्रेय महाराज जी का विशेष है वहाँ पे वो हुआ, या अंबाली हुआ, या इधर मनमाड़ के पास जो दत्तात्रेय महाराज जी का मंदिर है वो हुआ समझ लीजिए, और नासिक हुआ, सुकेना हुआ, सुखदानी बाबा जी हम उसको कहते हैं, मेहकर हुआ और पैठन हुआ। ऐसे विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों पर हम जा सकते हैं, अपनी विधि वहाँ पे करके हेतुक विधि भी कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य ने हेतुक विधि तो करनी ही नहीं चाहिए, ये तो हम स्पष्ट रूप से पहले ही बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब सांसारिक समस्याएं इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर मनुष्य तो उसके पीछे जाएगा ही जाएगा। आज हम जिस स्थान के बारे में बात कर रहे हैं वो भी उसी में आता है, वो है श्री क्षेत्र लोनी पारनेर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का एक महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र ये माना गया है लोनी पारनेर। ये जो लोनी पारनेर का मंदिर है ये भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। अब आपको अगर कोई समस्या है तो आप पास वाले तीर्थ क्षेत्र पर जाकर भी अपनी समस्या भगवान जी को जरूर सुना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि परमेश्वर के और अपने बीच में कोई नहीं है, वो केवल भगवान ही आपका सॉल्व करेगा। हम केवल साधन, जो महात्मा लोग हैं वो केवल आपको उपाय बता सकते हैं। अब वास्तविक देखा जाए तो ये सब करना नहीं चाहिए। जो ज्ञान से अपने काम करता है, ज्ञान के माध्यम से परमेश्वर को देखता है, ज्ञान के माध्यम से उसकी विधि करने का प्रयत्न करता है, वो हेतु क्रियाओं के पीछे नहीं जाता। लेकिन समस्या इतनी बड़ी हो जाए तो परमेश्वर के पास जाने के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। आज की जो लीला है हम वही देखने वाले हैं। लीला क्रमांक 285 उत्तरार्ध की लीला है पारनेरी शीतलोदकी अवस्थान। पारनेर में शीतलोदक, पारनेर मतलब ये जगह का नाम है पारनेर, शीतलोदक मतलब जहां पर ठंडा पानी है, शीतल उदक इसका मिक्स करके शीतलोदक ऐसा शब्द आया हुआ है। शीतल अर्थात ठंडा, पानी अर्थात पेय। तो वहां पर ठंडा पानी है इसलिए उसको शीतलोदक बोला है। वहां पर सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ में यानी शंकर भगवान जी का मंदिर था, महादेव का मंदिर था। वहां पे भगवान जी को, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी को 5 से 7 दिन तक भगवान जी वहां पे रहे हुए हैं। अब उस समय की वो लीलाएं चरित्र में, पोथियों में न आने के कारण हमारे चरित्र में उसका उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन क्या है ये लोनी? ये लोनी भक्तों का मनोकामना पूर्ति स्थल है। आपकी कोई भी समस्या हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो, हम सब ने वहां जाकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर लेनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो जाए तो आप स्थान वंदन करने जरूर जाइए, लेकिन वहां जाकर कोई भी क्रिया विधिवत कीजिए। बिना विधि की क्रिया करना अपने जो हेतु है उसको पूर्ण करने के लिए सहायक नहीं होती, वो व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन विधिवत अगर क्रिया की जाए तो हम जिस कार्य के लिए वो कर रहे हैं वो कार्य 101% पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से आज की ये छोटी सी लीला थी। मिलेंगे कल की लीला के साथ। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्र।